Hello everyone, welcome to Campus Credential. My name is Prashant Jha. I'm your SQL trainer. So right now we are going to discuss about the SQL. अब एसक्यूएल क्या है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो जैसे मैं प्रोग्रामिंग की अगर बात करता हूँ तो प्रोग्रामिंग में हमें बोला जाता है कि भाई सी लैंग्वेज करो, है ना। सी इज अ मदर लैंग्वेज। अगर आप सी पे परफेक्टली काम कर लेते हो, सी के सिंटैक्स से फेमिलियर हो, उस पर अच्छे प्रोग्राम्स कर लेते हो, और अगर कोई मिनी प्रोजेक्ट भी कर लेते हो, देन यू आर वेरी वेरी रेडी फॉर टू अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, सीपीपी, ऑब्वियसली सी शार्प। आप कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। क्योंकि सी में जो चीज आप हार्ड कोर चीजें सीखते हो, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं आगे। मतलब एक मैं बात करता हूँ कंसेप्ट को, और दूसरी बात करूंगा मैं प्रोग्रामेटिकली आप जो चीजें राइट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो उस चीज की, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अगर मैं डेटाबेस और क्वेरी की बात करें, अब यहाँ पे आपको पता है पूरा डेटाबेस और क्वेरी सब एसक्यूएल के क्वेरीज पे डिपेंड करता है। अब आप आगे जा करके माई एसक्यूएल करो या ओरेकल करो या पोस्टग्रे एसक्यूएल करो, अल्टीमेटली फाउंडेशन आपका एसक्यूएल है। अगर आपको एसक्यूएल की क्वेरीज आती है, एसक्यूएल के कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल पे इजीली स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, ठीक है। इजीली स्विच कर सकते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, ठीक है। सो एसक्यूएल इज बेसिकली, मैं बोल सकता हूँ, एक फंडामेंटल चीजें, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर पोजीशन के लिए जाते हो, देर इज अ चांस कि वो आपको, अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो भी आपको क्वेश्चन पूछ ले एसक्यूएल का। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि सर आई हैव वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट, आपको पूछा जाएगा बैकएंड वगैरह आपने क्या किया है, या डेटाबेस आपने कौन सा यूटिलाइज किया है। इफ यू से दैट कि मैंने MySQL यूज किया, या पोस्टग्रे यूज किया, या ओरेकल यूज किया, या एसक्यूएल लाइट यूज किया हुआ है, ठीक है, और आपने पर्टिकुलरली क्वेरीज लिखे हुए हैं, तो आपको क्वेरीज पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं नॉर्मलाइजेशंस पे, या तो आपको ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एक चीज। और अगर आप एसक्यूएल मेंशन करते हो अपने रिज्यूमे पे, तो फिर तो सीधी सी बात है कि 100% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको क्वेश्चंस एसक्यूएल पे फायर करे। क्योंकि एसक्यूएल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। विल से दैट कि सिनारियोज उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई होप ये जो लेक्चर्स हैं एसक्यूएल के, वो लेक्चर्स आप लोग एंजॉय करोगे, जो आगे लेक्चर्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो मेरा इंस्ट्रक्शन इतना ही रहेगा आप लोगों की, जो भी लेक्चर्स आप कंप्लीट कवर कर रहे हो उसको अच्छे से सुनो, समझो, कंसेप्ट्स को क्लियर करो। और कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, कि भाई उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करो। क्योंकि अगेन, अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो सीधी सी बात है कि वो देखने में आपको इजी लगेगा बट याद कुछ भी नहीं रहेगा, कंसेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं रहेंगे। और अल्टीमेटली यहाँ पे कोई हमें प्रोग्रामिंग के जैसे कोडिंग, बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग नहीं करनी है, बहुत प्रोग्रामिंग हमको ये यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेरीज है, सिंटैक्स है, उस चीज का सिंटैक्स को फॉलो करना है। अल्टीमेटली लॉजिक यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे लॉजिक नहीं लगता है या विदाउट लॉजिक हो जाता है। नो, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड योर लॉजिक। बट कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो यहाँ लॉजिक बहुत इजीली लग जाते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप यू guys have understood what I have given you the instruction about SQL, and thank you very much guys, we'll see you in the next lecture.